हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पढ़े हैं एसएससी जीडी का वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और हम लोग का टारगेट जो है 10 दिन के अंदर 40 क्लास ख़त्म करने का, तो लगभग हम लोग उसके करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा और हो सकता है कि इस जो क्लास हम लेंगे हो सकता है यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाए या फिर इससे मिलता जुलता आप लोग को देखने को मिल जाए, क्योंकि ये सब जितने क्वेश्चन लेंगे प्रीवियस ईयर पे आधारित होगा और जो आपके लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन जैसे जिस टाइप के बन रहे हैं उससे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए, वहाँ से आप लोग क्लास 1 से आप लोग पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और क्लास हम लोग छोटा ही रखेंगे। छोटा रखने का पर्पज़ ये है कि आप कहीं भी 8 से 10 मिनट 15 मिनट में आप पूरी क्लास ख़त्म अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, परम धन ईश्वर में कौन सी संधि है। ठीक है, तो परम धन ईश्वर में आपका कौन सा संधि है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। ठीक, तो आप लोगों को बताना है कौन सी संधि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा गुण संधि। अब बात कर लेते हैं इसको, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर हो जाएगा। जब हम परम प्लस ईश्वर करेंगे तो देखिए अ आ रहा है और लास्ट में अ आ रहा है और यहाँ पे ई आ रहा है, अ और ई मिलके आपका हो जाता है ए बन जाता है। ठीक है, तो आपका जब ए बन जाएगा तो ये आपका गुण संधि का पहचान है, अ और ई मिलके आपका ए बन जाएगा, वो आपका हो जाता है गुण संधि। तो परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। अब बात कर लेते हैं गुण संधि का और पहचान क्या है। तो देखिए जब आपका अ आए फिर आ आए, ठीक, आ के साथ आपका क्या हो जाएगा, यदि ऊ हो जाएगा आपका ऊ और बड़ा ऊ हो जाए तो ये आपका मिलकर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो ये भी आपका गुण संधि है। ठीक, और बात कर लेते हैं गुण संधि का एक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे देखिए जैसे आपका अ आ गया और आपका आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग मान लीजिए री आ गया, री आ गया तो ये आपका बन जाता है और बन जाता है। ठीक, तो ये भी गुण संधि का पहचान है। आप लोग यदि पूरा क्लास देखना चाहते हैं, हिंदी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो एक आपको प्लेलिस्ट बना होगा हिंदी क्लास करके, आप लोग चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट हिंदी का होगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग पूरी क्लास, आप लोग पूरा सिलेबस जितना है उतना हम लोग अच्छे से पूरा डिस्कस किए हैं। वहाँ से आप लोग जाके संधि के बारे में चैप्टर वाइज आप लोग पूरी क्लास लिए हैं, आप पूरा कंप्लीट क्लास है, वहाँ से आप लोग पूरा क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ये गुण संधि के आपके इसका आंसर हो जाएगा गुण संधि। अब बात कर लेते हैं कि और गुण संधि देखना हो तो देख लीजिए, हम उदाहरण लिख देते हैं, आप लोग समझते रहिएगा। जैसे नर हो गया और प्लस ईस हो गया, तो यहाँ पे अ हो जाएगा और ई मिलके आपका हो जाता है ए बन जाएगा, तो इसे हम लोग कह सकते हैं नरेश। ठीक, तो यहाँ भी आप लोग का क्या हो गया, अ और ई मिलके ए बन गया, तो आपका गुण संधि हो गया। अब बात कर लेते हैं एक और, लिख लीजिए ऊ का हम लिखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऊ का हम लिखेंगे तो लिख लीजिए ज्ञान, लिख लीजिए ज्ञान प्लस उपदेश कर लीजिए। ज्ञान प्लस जब हम उपदेश करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे अ है और यहाँ पे आपका ऊ है, तो मिल के आपको हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो ये भी आपका गुण संधि है, तो क्या हो जाएगा ज्ञाना उपदेश। ठीक, ज्ञान प्लस उपदेश का हो जाएगा ज्ञानोपदेश। ठीक है, तो ज्ञानोपदेश आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका गुण संधि की पहचान है। ठीक, और आपका बात कर ले दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में एक एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, आप लोग समझते जाइएगा। तो देखिए दीर्घ संधि में आप लोग कह सकते हैं कि दीर्घ संधि जिसमें अ आता है, ठीक है, आ, इसमें अ प्लस आ मिलके क्या बन जाता है, अ प्लस अ मिलके आ बन जाता है ना, तो ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। जैसे आप लोग कह सकते हैं आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए विद्या प्लस अभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास जो हो गया तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे अ आया है, तो ये भी आपका क्या हो गया दीर्घ संधि में हो जाएगा, तो ये मिलके आ बन जाएगा। तो इसका जो सही इसका जो हम करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का विद्याभ्यास। ठीक है, तो विद्याभ्यास कर देते हैं। ठीक है, तो विद्याभ्यास का विद्या प्लस अभ्यास होता है तो विद्याभ्यास। ठीक, तो ये हम लोग का दीर्घ संधि का हो गया। अब एक बात कर लेते हैं, आपको वृद्धि संधि का एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक,
इसको भी आप लोग को क्लियर रहे। तो वृद्धि संधि का देखिए अ, ठीक, अ और ए मिलके आप लोग का क्या बन जाता है, अय बन जाता है। ठीक, तो ऐसे ही वृद्धि संधि का ये आपका एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे यहाँ अ आ गया, चाहे यहाँ पे आप लोग पहला वाक्य कह सकते हैं, पहला जो वो आपका अक्षर होगा अ हो गया, आ हो गया, कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग देखिए इसका जो एग्जाम्पल लेंगे तो आप लोग कह सकते हैं महा प्लस और क्या हम लिख सकते हैं, महा प्लस ऐश्वर कर लीजिए, महा प्लस ऐश्वर कर लेंगे तो ऐश्वर ऐसे रहेगा, ऐश्वर्य। ठीक, महा प्लस ऐश्वर कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका महेश्वर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ है और ए है तो मिलके क्या बन जाएगा, अय हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा महेश्वर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं महेश्वर। ठीक है, तो ये आप लोग समझते रहिए। और यड़ संधि की बात कर लें तो यड़ संधि में हम डायरेक्ट एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। तो यड़ संधि में एक लिख लीजिए पितृ प्लस आदेश कर लीजिए। ठीक, पितृ प्लस आदेश जब करेंगे तो ये आपका देखिए जब आपका री हो जाता है, ये भी यड़ संधि का होता है, री और आ मिलके आप लोग का बन जाता है रा बन जाता है, तो पित्रादेश हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन का ये था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए बताना है निम्नलिखित में से सरल वाक्य क्या है। तो सरल वाक्य बताना है। तो सरल वाक्य आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। इसमें आप लोग को लगभग 2 वाक्य संयुक्त वाक्य लगभग दिख रहा है। ठीक है, 2 वाक्य दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे दिया है जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। इसमें भी आप लोग को 2 वाक्य दिख रहा है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं 2 वाक्य, मतलब ये मिश्रित है, यानी कि 2 वाक्यों से मिलकर बना है। ठीक, अब देखिए मूर्तिकार सुना जवाब दिया, ये आप लोग का सिर्फ एक ही वाक्य दिख रहा है। मूर्तिकार सुना, मूर्तिकार ने सुना, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। ठीक, तो ये आपका सुनकर जवाब दिया, ये आपका एक ही वाक्य है। अब देखिए जब सुबह हुई तो भंवरे गुनगुनाने लगे, तो सुबह हुई एक अलग वाक्य है, तो भंवरे गुनगुनाने लगे ये भी एक अलग वाक्य है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं सबसे सरल वाक्य क्या है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द रोगी में कौन सा विशेषण है। आपका शब्द रोगी आपको दिया है, ये जो रोगी शब्द है इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा इसमें आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण है। अब बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण होता क्या है। ठीक है, तो इसमें किसी की दोष की व्याख्या होती है, चाहे इसमें किसी के दोष के बारे में बताया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल आप लोग कह सकते हैं, तो रोगी कौन सा होता है, रोगी का मतलब क्या होता है, तो रोगी का हम लोग कह सकते हैं जो रोग से ग्रस्त हो। ठीक है, रोग से ग्रस्त हो, ठीक, रोग से ग्रस्त हो या फिर बीमार हो, कह सकते हैं बीमार हो, या फिर आप लोग कह सकते हैं अस्वस्थ हो। ठीक है, या फिर किसी पीड़ा से परेशान हो, तो वही तो लोग रोगी होते हैं। उसका गुण क्या है, वह बीमार है, तो गुण जो उसका गुण रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, गुण विशेषण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुण विशेषण। ठीक, अब बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए दिए गए शब्द का समास ज्ञात करना है। तो देखिए ये एज इट इज आपका 2019 के पेपर में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक, तो प्रतिदिन का समास बताना है। तो समास कौन सा होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो प्रति प्लस दिन होगा। ठीक है, तो प्रति प्लस दिन यानी कि देखिए प्रति जो है ना इसकी प्रथम प्रधानता हो रही है। ठीक है, तो जब प्रधानता जब भी कोई बात होती है, रेगुलरिटी की जब भी कोई आता है तो प्रति आपका क्या हो, किसी शब्द में प्रति आ गया तो प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया। ठीक है, तो ये आपके रेगुलरिटी को दर्शाती है। तो ये आपका प्रथम पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। और जब प्रथम पद प्रधान हो गया तो आपका आ जाएगा अव्ययीभाव समास हो जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और यदि आप लोग एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, यदि आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसका तो आंसर आपका ये आपका अव्ययीभाव समास हो गया। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप लोग कहते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति की जब बात कर लें तो देखिए यथा आपका क्या हो गया, प्रधान हो गया। ठीक है, प्रथम पद का क्या हो गया, प्रधान शब्द हो गया। और यहाँ पे शक्ति, शक्ति किसी चीज़ का विशेषण है। ठीक है, क्रिया का ये कह सकते एक तरह से विशेषण है। ठीक, तो ये हो गया यथा और शक्ति मिलके बन गया आपका यथाशक्ति। तो यथाशक्ति,
ये आपका जब भी प्रथम पद की प्रधानता होती है वहाँ पे अव्ययी भाव समास आता है। ठीक, अब चलिए हम लोग आप लोग ऐसे करण जानते ही हैं, जब भी किसी रेखांकित में आप लोग को से दिख जाए तो वहाँ पे समझिए करण का आपको प्रधानता मिलेगी। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका पेपर में पूछा हुआ था और ये आपका हमारे हिसाब से 2015-15 का है क्या, शायद ये आपका 2015 में पूछा था, लेकिन हो सकता है इसमें भी आ जाए। नाक और कान में कौन सा समास है। ठीक, तो नाक और कान में बताना है कौन सा समास है। तो इसको देखिए, इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नाक अलग चीज़ है और कान अलग चीज़ है। ठीक है, तो नाक और कान, और जब भी किसी वाक्य में और आ गया तो आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। आप लोग को दो शब्द दिख रहा है तो दो शब्द जहाँ आया तो वहाँ पे द्वंद्व आ गया। ठीक, तो जहाँ पे दो शब्द वाक्य आया, दो वाक्य आया, यानी कि दोनों अपने आप में क्या हैं, एक प्रमुख प्रधानता रखते हैं। ठीक है, दोनों शब्द आपस में दोनों क्या है, समान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास की यही पहचान होती है कि आप लोग कह सकते हैं दोनों पद की प्रधानता सेम होती है। ठीक, तो आप लोग का आपका नाक और कान, और एक पहचान आप लोग जान जाइए कि लास्ट में आपका और आ जाएगा या फिर या आ जाएगा या फिर अथवा भी आ जाता है कभी कभी। ठीक, तो अथवा आ जाएगा तो आप लोग कह सकते हैं ये सब द्वंद्व समास है। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लें, तो एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो आप लोग कह सकते हैं राधा और कृष्ण। तो राधा और कृष्ण को जब हम डिफाइन करेंगे तो राधा भी अपने आप में क्या है, एक प्रधान है। ठीक है, ये भी आपके समान है और ये भी समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं राधा और कृष्ण। ठीक, राधा और कृष्ण कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, एक और लिख लिया, राजा और प्रजा। देखिए राजा प्रजा लिखते हैं तो राजा प्रजा ऐसे हो जाएगा। आज जब भी हम इसका डिफाइन करेंगे तो राजा एवं प्रजा कर सकते हैं, तो ये भी आपका द्वंद्वी समास हो जाएगा। ठीक, तो राजा एवं प्रजा कर लीजिए, तो ये भी आपका जब भी डिफाइन होने की बात होगी, लेकिन प्रधानता दोनों में सेम रहेगी, तो आप लोग कहेंगे द्वंद्व समास। अब देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रत्येक शब्द का उपसर्ग बताइए। तो प्रत्येक आपका शब्द है, तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो ये जब डिफाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रति प्लस एक। तो प्रति शब्द यानी कि उपसर्ग का मतलब होता है, उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो जो शुरुआत में जो जुड़ता है शब्द, जिसका प्रथम पद होता है, जो शुरुआत में जुड़ता है, वही शब्द क्या होता है, आपका उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब देखिए, अ का मतलब आप लोग ऐसा समझिए, उ का मतलब आगे, जब भी कोई शब्द में आगे आ जाए। ठीक है, आपका प्रति हो गया, इसमें प्रथम पद का प्रधानता आपको जब भी दिखे तो वो हो जाता है आपका उपसर्ग होता है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल जैसे ले लें, तो यहाँ पे प्रति प्लस एक हो गया, तो यहाँ पे आपका उपसर्ग क्या है, प्रति आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रत्येक हो गया, आप लोग प्रतिकूल हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये सब में उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। ठीक, तो उपसर्ग बहुत होते हैं, आप लोग को पूरा क्लास देखना होगा, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है और वो क्वेश्चन का चल रहा है जो आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक, और हम लोग के पास हम लोग का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है अब। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, दुबला शब्द में दू क्या है। तो अभी आप लोग बताए हैं प्रथम पद, जब भी आपको प्रधानता दिखे तो यहाँ पे समझ जाएंगे आप लोग का उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको आप लोग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो यहाँ पे दू प्लस बला हो जाएगा, यानी कि दुबला हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है आपका बला हो जाएगा और उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका दू हो जाएगा, तो ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग आप लोग का आंसर हो जाएगा। काला घोड़ा जीत गया, इसका विशेषण बताना है। ठीक है, तो इसमें विशेषण है, कौन सा विशेषण है, तो आप लोग देखिए विशेषण होता क्या है उसे बता दें, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो जिस चीज़ की जब हम विशेषता किसी चीज़ का प्रकट होता है, वही क्या हो जाता है आपका क्या होता है, विशेषण हो जाएगा। यानी कि घोड़ा का विशेषता क्या है कि वह काला है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, यदि हम लोग कह दें कि घोड़ा की विशेषता, यहाँ पे लाल घोड़ा जीत गया, तो विशेषता इसकी क्या है कि वो लाल है। ठीक है, तो जिस भी शब्द का, ठीक है, आपकी विशेषता बताई जाए तो वहाँ पे आपका हो जाता है विशेषण, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, घोड़ा क्या हो जाएगा आपका विशेषता हो जाएगी। ठीक है,
और इसे क्या कर सकते हैं, काला क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण आप लोग का काला हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे इसकी, ठीक। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही है। अब चलिए इसको बताना है, 1+1 मिलके क्या होता है, तो ये बताना है संधि क्या होगी, ठीक है। तो इसको संधि बताना है, तो 1, देखिए 1 प्लस 1 मिलके क्या बन जाता है, ये आपका बन जाएगा अकैक बन जाएगा। अब अकैक कैसे बन जाएगा, तो देखिए यहाँ भी आप लोग को क में आप लोग को दिख रहा है और दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पे ए दिख रहा है। तो जो हम बताए थे पिछले अ और ए मिलके क्या बन जाता है, अ बन जाता है, ठीक है। जब अ आ जाएगा तो आप लोग जान जाएंगे कि ये क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गया, वृद्धि संधि हो गया, ठीक। तो इतना आप लोग पॉइंट जानते रहेंगे, ठीक है। तो वृद्धि संधि हो गया, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग का देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है सुनार, इसमें बताना है प्रत्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्र का मतलब पीछे होता है, तो प्रत्यय हमेशा कभी भी पीछे रहता है और उपसर्ग हमेशा आगे रहता है। तो हम एक छोटा ट्रिक ऐसे समझ जाइए, आप लोग दिमाग में कन्फ्यूजन होता होगा। देखिए प्र लगा है, इसका मतलब पीछे, प्र का मतलब पीछे ऐसे समझ जाइए, और ऊ जहाँ लगा है तो उसका मतलब आगे समझ जाइए। अपने कॉमन सेंस यानी कॉमन लैंग्वेज में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हम लोग को पेपर देना है, ना कि हम लोग को पीएचडी करना है, ठीक। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही आप लोग दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो सुनार में क्या आप लोग का लगा है, देखिए। तो सुनार को आप लोग जैसे डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा सु प्लस नार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा, नार क्या है, प्रत्यय शब्द है, हम लोग का प्रत्यय ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सुनार, ठीक। अब जानते ही हैं कि सुनार का क्या होता है, आप नार कह सकते हैं, ये सोना होना, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा पेपर समाप्त हो गया, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ गया है, ठीक है। हम लोग का टारगेट जो है उसके करीब हम लोग पहुँचते जा रहे हैं। और जितने लोग नए हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे देखिए लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को पूरा देखिएगा, ज़रूर आप लोग को डेली कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। और आप लोग पेपर देख आइएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग का फंस रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।